राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव धांधली वाला चुनाव था। अगर ये धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि एक सीट पर करीब 1.5 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता जोड़ दिए गए। और अब यहां तक कहा जा रहा है कि अगर वाराणसी सीट की पूरी वोटिंग लिस्ट को खंगाला जाए तो नरेंद्र मोदी की जीत भी सवालों में आ जाएगी। तो मोदी वाराणसी सीट से सिर्फ 1,52,000 वोट से जीत पाए थे, आपको याद होगा। और शुरुआत में काफी समय तक वो कांग्रेस के अजय राय से पीछे भी चलते रहे थे। बाद में भी मुकाबला कांटे का बना रहा। ऐसे में सवाल पीएम मोदी की जीत पर भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव तो पहले से ही ये दावा कर रहे थे कि यूपी में करीब 20 सीटें ऐसी थी जहां महागठबंधन चुनाव जीत गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी को धांधली कर चुनाव जिता दिया और राहुल गांधी ने अब इसके सबूत पेश करने की तैयारी भी कर ली है। इसके साथ ही सरकार की घेराबंदी के लिए इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी राहुल गांधी ने बुला ली है और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। 7 अगस्त को यह बैठक होगी और 8 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेता संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च भी करेंगे। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बात कि आखिर 7 अगस्त को होने वाली बैठक में खास क्या है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्यों सभी की निगाहें 7 अगस्त पर टिकी हुई और जैसे ही इंडिया गठबंधन की तरफ से, खासकर राहुल गांधी की तरफ से 7 अगस्त को होने वाली बैठक का ऐलान किया गया, वैसे ही बीजेपी के छक्के क्यों छुड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो 7 अगस्त को राहुल गांधी ने अपने आवास पर जो बैठक बुलाई है, इस बैठक को लेकर जानकार तो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि चुनाव को लेकर धांधली कैसे की जा रही है। अब क्योंकि चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगते रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एसआईआर प्रक्रिया की, जो बिहार में चल रहा है और इसकी अब पश्चिम बंगाल में शुरुआत भी हो चुकी है। और इसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इस पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हो रही है। मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के दौरान हर दिन विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है संसद के बाहर, लेकिन सरकार इससे पल्ला झाड़ते दिखाई दे रही है। ऐसे में अब विपक्ष एकजुट होकर बैठक में रणनीति बनाएगा कि कैसे सरकार पर दबाव बढ़ा जाए, क्योंकि यह बात विपक्ष अच्छे से समझ चुका है कि जब वो एकजुट होकर किसी चीज को उठाएगा, किसी मुद्दे को उठाएगा, तो सरकार को उसके आगे मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार ये देखा गया है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार राजी नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरकार विपक्ष की एकजुटता को देखकर, विपक्ष की हल्ला बोल को देखकर सरकार को झुकना पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए राजी होना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में, यानी एसआईआर पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करेगा, इन सब के बीच में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस बैठक को बुलाने की वजह उपराष्ट्रपति चुनाव भी है। आपको याद होगा 21 जुलाई की रात को अचानक से, यानी मानसून सत्र के पहले ही दिन अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से कई सवाल उठे कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, कि जगदीप धनखड़ और बीजेपी के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह सवाल विपक्ष पूछ ही रहा है। इन सब के बीच में अब चर्चा यह भी हो रही है कि जगदीप धनखड़ की जगह अब नया उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। ऐसे में जहां एनडीए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार ढूंढ ही रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी एक सशक्त उम्मीदवार की इस बार तलाश कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि विपक्ष इस बार ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव रोचक हो जाए। विपक्ष को लगता है कि इस बार का जो लोकसभा और राज्यसभा का गणित ऐसा है कि अगर कोई भी दमदार उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए उतारा जाए तो मुकाबला पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विपक्ष बिहार या आंध्र प्रदेश से कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए देता है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, जिसमें राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसद भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और 9 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 233 और 12 मनोनीत सांसद भाग लेंगे। 7 अगस्त की बैठक में इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करेगा और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देने के बाद जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अगले 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। धनखड़ का कार्यकाल अभी 2 साल बाकी था, मगर जिस ढंग से उनकी विदाई हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने किसी खास नेता को उम्मीदवार बनाएगी जो राज्यसभा का संचालन ठीक से कर सके।
लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर नजर बनाए हुए है और एक जबरदस्त रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को एक शक्ति प्रदर्शन से कम के रूप में नहीं देख रही है, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। इसलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। तो एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को कैसे घेरना है, यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप जानते ही हैं, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली करता है, इसलिए बीजेपी जीतती है। ऐसे सबूत हैं जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह घिर जाएगा और ये 100% सच सबूत हैं जिससे पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग किस तरह से धांधली करता है, और यह भी साफ हो जाएगा कि किसके लिए करता है, किसके कहने पर करता है। और राहुल गांधी अब लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो रिटायर्ड अफसर ही क्यों ना हो चुनाव आयोग का। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 70-80 सीटों पर धांधली हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री बहुत मामूली बहुमत से जीते हैं और अगर 15 सीटें भी सही तरीके से हुई होती तो वो प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाते। ये अपने आप में राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान है। इसके साथ ही बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया चल रही है, इस पर तो लगातार सियासत गरमाई हुई है। अब पश्चिम बंगाल में भी क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहां को लेकर भी अब इंडिया गठबंधन चर्चा कर रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगातार चल रहा है। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो संभावित टैरिफ शुल्क है उसकी धमकी भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल जो इंडिया गठबंधन की बैठक में जरूर उठाया जाएगा वो ये कि आखिर पीएम ट्रंप के दावे को झूठा क्यों नहीं बता रहे हैं। पीएम ये क्यों नहीं कह रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मध्यस्थता का दावा, ट्रंप का जो दावा है वो पूरी तरह से झूठ है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यानी राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और एक बार फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है। हमारे पास सबूत हैं कि लोकसभा चुनावों में धांधली हुई, करीब 1.5 लाख फर्जी वोटर मिले हैं। चुनाव आयोग अब अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पिछले 6 महीनों में गहन जांच की, जिससे ये तथ्य सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यानी राहुल गांधी
जो नेतृत्व कर रहे हैं इस बैठक का, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन का, या चुनाव आयोग के खिलाफ जो उनके पास सबूत हैं, उसके बाद से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और चुनाव आयोग बहुत ज्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब इस पर भी हैं कि आखिर सरकार चुनाव आयोग को कैसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब जब चुनाव आयोग फंस रहा है सरकार आगे आ जाती है। जहां बीजेपी पर सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया जाता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार कैसे बचाती है। इसके अलावा राहुल गांधी 5 अगस्त को कर्नाटक में जो खुलासे करने वाले हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि 7 अगस्त को जो बैठक बुलाई जाएगी उसमें पूरा विपक्ष एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, रणनीति बनाएगा कि आखिर सरकार को कैसे घेरना है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बनेगा वो ये कि अगर चुनाव आयोग की धांधली के जो सबूत राहुल गांधी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं वो 100% सच हैं, तो हो सकता है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग भी कर दे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।